So emotional. He knew it was tough. Look at that. T20 वर्ल्ड कप 2016 में जहां विराट कोहली की मास्टर क्लास देखने को मिलती है, वहीं एक रन का मिरेकल देखने को मिलता है और मुंबई में दिल तोड़ने वाली रात। Oh, game over! Game over! Andre Russell has launched it! T20 वर्ल्ड कप 2014 में नुवान कुलशेखरा और लसिथ मलिंगा की अविश्वसनीय डेथ बॉलिंग ने टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया था। 24 Yorkers on the spot, ball after ball. Now has he got it? Yes, yes. Sri Lanka, the new champions. पर अब 2016 का T20 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था और हर बार की तरह टीम इंडिया फेवरेट थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी साल ऑस्ट्रेलिया के सामने ओडीआई में 4-1 से बुरी तरह से हारने के बाद T20 में ज़बरदस्त कमबैक किया था और क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप करने वाली टीम भारतीय टीम बनी थी। 3-0 से वो सीरीज भारत जीता था। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली टॉप ऑर्डर में आग उगल रहे थे। वहीं सुरेश रैना, युवराज सिंह और MS धोनी मिडल ऑर्डर को बहुत ही ताकतवर बना रहे थे। युवराज सिंह ने आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया के सामने जो लास्ट ओवर में 17 रन बना के मैच जीताया था, उसे देखकर लग रहा था कि ये 2014 वाले युवराज सिंह नहीं, पर 2007 वाले युवराज सिंह है। और एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की कमी हार्दिक पांड्या के आने से दूर होती नजर आ रही थी। साथ ही में जडेजा और अश्विन जैसे स्पिन ऑलराउंडर थे और डेथ बॉलिंग की परेशानी जसप्रीत बुमराह के आने से मानो ख़त्म ही हो गई थी। और एक लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर आशीष नेहरा थे और वर्ल्ड कप भी भारत में हो रहा था, पर भारत के सामने बहुत ही खतरनाक विलन्स थे। इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम कमज़ोर नहीं थी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी सबकी हवा टाइट कर दी थी। इस वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड के सामने था। नागपुर की एक टर्निंग पिच पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पहली ही गेंद पर मार्टिन गप्टिल ने अश्विन के सामने छक्का लगा के इस वर्ल्ड कप का आगाज़ किया और दूसरी गेंद पर मार्टिन गप्टिल आउट। इसके बाद जैसे तैसे न्यूजीलैंड 126 रनों तक पहुंचा। उस वक्त तो लगा कि भारत आसानी से जीत जाएगा, पर रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना और युवराज सिंह सस्ते में आउट हो गए। विराट कोहली भारत की आखिरी उम्मीद थे और विराट कोहली भी जब 23 रन पर आउट हो जाते हैं तो उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। MS धोनी ने आखिर में कोशिश की, पर अकेले क्या ही करते। नतीजा, न्यूजीलैंड एक तरफा मुकाबला 47 रनों से जीत जाता है। भारत सिर्फ 79 रन पर ऑल आउट हो जाता है। भारत का आगाज़ बहुत ही ख़राब हुआ था, पर 2007 में भी पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से हारे थे तो आगे बेहतर करने की आशा थी, पर सामने पाकिस्तान थी। यहाँ हारे ये तो भी ठीक था, पर उनके सामने अपनी ज़मीन पर नहीं हार सकते थे। ईडन गार्डन में बारिश के बीच मैच 18 ओवर का हुआ और भारत ने यहाँ टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। पाकिस्तान का स्टार्ट स्लो रहा। नतीजा अंत में शोएब मलिक और उमर अकमल की तेज़ बैटिंग के कारण पाकिस्तान ने जैसे तैसे 119 रन का टारगेट दिया, पर भारत की शुरुआत पाकिस्तान से भी खराब रही। रोहित शर्मा ने 11 गेंद पर 10 रन और शिखर धवन ने निराशाजनक 15 गेंद पर 6 रन और सुरेश रैना गोल्डन डक पर आउट। मोहम्मद शमी और मोहम्मद आमिर कहर ढा रहे थे और एक बार फिर क्या भारत की बैटिंग ले डूबेगी ऐसा लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान विराट कोहली को आउट नहीं कर सका। नतीजा, विराट कोहली ने मैच विनिंग 37 गेंद पर 55 रन की पारी खेली और युवराज सिंह ने भी अच्छा साथ निभाया और 23 गेंद पर 24 रन बना के भारत को 13 गेंद बाकी रहते हुए ये मुकाबला जीता दिया। लेकिन अब तक भारत की बैटिंग ने निराश किया था और अब मुकाबला बांग्लादेश के सामने था, वो भी बेंगलुरु के मैदान में, जहां उस समय IPL में खूब रन बनते थे। और जब भारत की पहले बैटिंग आई तो उम्मीद थी कि बहुत चौके छक्के देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक अच्छा स्टार्ट भी दिया था, पर दोनों ओपनर एक के बाद एक चलते बने। लेकिन भारत को झटका तब लगा जब पहले विराट कोहली 24 गेंद पर 24 रन बना के चलते बने और 23 गेंद पर 30 रन बना के सुरेश रैना आउट हो जाते। नतीजा, भारत जैसे तैसे 146 रनों तक पहुंचा
और अब सारी उम्मीद भारतीय गेंदबाजों पर थी। बांग्लादेश ने पहला विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान के बीच अच्छी और तेज़ पार्टनरशिप होती है। नतीजा बांग्लादेश 11वें ओवर तक 87 रन पर सिर्फ 3 विकेट था। लेकिन बांग्लादेश के कप्तान मशरफी मुर्तज़ा को था ओवर कॉन्फिडेंस। नतीजा वो खुद बैटिंग करने आते हैं और 6 रन बना के चलते बने, पर उनकी ये गलती बांग्लादेश पर भारी पड़ी। नतीजा बांग्लादेश ने एक के बाद एक 3 विकेट खो दिए। नतीजा बांग्लादेश 130 रन पर 6 विकेट खो चुका था, लेकिन अभी भी मोहम्मदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 19वां ओवर बहुत ही ज़बरदस्त डाला और सिर्फ 6 रन दिए। अब आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे और गेंद हार्दिक पांड्या के हाथ में थी। हार्दिक पांड्या इस मैच में या तो हीरो बनते या बहुत बड़े विलन। पहली गेंद पर सिंगल, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर मुशफिकुर रहीम 2 चौके लगा देते और सेलिब्रेशन करने लगते, क्योंकि अब 3 गेंद पर 2 रन चाहिए थे। मगर ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है, ये हमें इस मैच में देखने को मिलता है। रहीम छक्का लगाने के चक्कर में धवन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 5वीं गेंद पर मोहम्मदुल्लाह फुल टॉस गेंद को फिर छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, जहां अभी अभी महेंद्र सिंह धोनी ने धवन की जगह जडेजा को लगाया था। तो वहां जडेजा कहाँ कैच छोड़ने वाले थे, तो मोहम्मदुल्लाह भी आउट हो जाते हैं। अब बांग्लादेश को 1 गेंद पर 2 रन चाहिए थे और महेंद्र सिंह धोनी एक हाथ का ग्लव्स उतार के तैयार थे। शॉर्ट बॉल मिस, धोनी भागे, मुस्तफिजुर भागे, धोनी जीते, इंडिया जीती। अविश्वसनीय रन आउट MS धोनी द्वारा। Last ball through the offside, it's running through, could be run out. Out, what a comeback from India. मगर ऐसा मैच कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होता। सांसें अटक जाए, एक ऐसा मैच था। अब यहाँ 1 रन से जैसे तैसे जीते, पर अब सामने थी ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला था। जो जीता वो सेमीफाइनल की टिकट पाएगा और जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर। मोहाली के इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने तेज तरार शुरुआत दी। ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर में 50 पार थी, पर भारतीय स्पिनर के सामने ऑस्ट्रेलिया विकेट देती गई। नतीजा जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक ठीक ठाक 161 रन का टारगेट दिया, लेकिन शिखर धवन और रोहित शर्मा ने एक बार फिर निराश किया। सुरेश रैना ने भी निराश किया। विराट कोहली एक बार फिर अकेले पड़ गए थे, लेकिन युवराज सिंह ने थोड़ा साथ दिया। विराट कोहली ही भारत को ये मैच जिता सकते थे। 17वें ओवर में भारत 122 रन पर 4 विकेट था। विराट कोहली 40 गेंद पर 50 रन बना के खेल रहे थे और 18 गेंद पर 39 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में विराट कोहली ने जेम्स फॉकनर को धो डाला और 19 रन लूटे। अब 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे। फिर सांसें थमी हुई थी और बांग्लादेश वाला मुकाबला याद आ रहा था। पर फिनिश कैसे करते हैं, कोई विराट कोहली से सीखे। इस ओवर में नेथन कुल्टन नाइल को 4 चौके लगा देते हैं विराट कोहली और अब आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, तो धोनी ने चौका लगा के मैच समाप्त कर दिया। ये मैच जितना इजी लगता है उतना नहीं था। विराट कोहली 1 मैन आर्मी बने हुए थे। उन्होंने सिर्फ 51 गेंद पर नॉट आउट 82 रन की पारी खेली और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था। Could be the game. That could be the game. लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में भारतीय बैटिंग ने बहुत निराश किया था, पर अब भारत के सामने बहुत ही खतरनाक विलन्स मुंबई में इंतज़ार कर रहे थे। युवराज सिंह इस मैच में इंजर्ड थे, तो उनकी जगह मनीष पांडे टीम में आते हैं और धवन की जगह रहाणे को मौका दिया जाता है। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने बहुत बढ़िया शुरुआत दी। 8वें ओवर में 62 रन पर भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा के तौर पर गिरा। इसके बाद विराट कोहली ने रहाणे के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन आखिरी 4 ओवर में विराट कोहली ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। नतीजा भारत ने आखिरी 4 ओवर में 60 रन बनाए थे। विराट कोहली ने एक बार फिर बेमिसाल 47 गेंद पर 89 रन की पारी खेली और भारत ने 192 रन पर सिर्फ 2 विकेट खोए थे। सेमीफाइनल में 193 रन का टोटल मैच विनिंग टोटल माना जाता है और अब तक इस टूर्नामेंट में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर
क्रिस गेल का एक बड़ा विकेट ले लिया था और मार्लियन सैमुअल्स को आशीष नेहरा ने आउट कर दिया था। वेस्ट इंडीज सिर्फ 3 ओवर में 19 रन पर 2 विकेट खो चुका था और 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विन ने सीमेंस को भी आउट कर दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये नो बॉल निकली। इसके बाद तो जॉनसन चार्ल्स और लैंडल सीमेंस ने धुलाई शुरू कर दी। वेस्ट इंडीज 13 ओवर में 116 रन पर 2 विकेट था और यहाँ MS धोनी ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया और विराट कोहली को बॉलिंग दी और पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने जिस विकेट की तलाश थी वो दिलाया। पर सीमेंस को 50 रन पर एक और जीवन दान मिलता है, एक और नो बॉल। लेकिन इसके बाद लैंडल सीमेंस को आंद्रे रसल का साथ मिला। अब वेस्ट इंडीज को सिर्फ 4 ओवर में 42 रन चाहिए थे। लैंडल सीमेंस अलग ही लक लेके उतरे थे। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने और विराट कोहली ने एक कैच पकड़ा, पर वो भी छक्का निकला। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे और आखिरी में ओवर डालने आते हैं विराट कोहली। किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि आखिरी में ओवर विराट कोहली डालेंगे। पहली 2 गेंद पर विराट कोहली सिर्फ 1 रन देते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर अनलकी चौका और चौथी गेंद पर दिल तोड़ने वाला छक्का। पूरे रन चेज में वेस्ट इंडीज के कुछ फैंस की चिल्लाने की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। Oh, game over! Game over! Andre Russell has launched it into the stands. इस टूर्नामेंट में हर मैच भारत के लिए संघर्षपूर्ण रहा था, पर इसके बाद एक और विवाद ये हुआ कि इस मैच में 2 ओवर अश्विन के बाकी थे और उनकी जगह आखिरी में ओवर डालने आते हैं विराट कोहली। MS धोनी का कहना था कि ड्यू फैक्टर था इसीलिए, जबकि अश्विन का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं था। अश्विन शायद वो नो बॉल नहीं डालते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। भारत के लिए लगातार ये तीसरी हार थी ICC ट्रॉफी में, जिसने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया था।